क्वेश्चन 2, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। ये जो आपको दिया हुआ है इसको क्या करना है, द्विघात समीकरण के रूप में लिखना है। तो क्वेश्चन 1 में क्या लिखा हुआ है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। एक आयताकार भूखंड है, इस टाइप का भूखंड है, मतलब जमीन का टुकड़ा है, जिसका जो क्षेत्रफल है 528 मीटर स्क्वायर है। ये जो क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है ये कितना दिया हुआ, 528 मीटर स्क्वायर। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। इसका जो लंबाई है वो चौड़ाई का दुगना से एक अधिक है। ठीक है, तो आपको इसका लंबाई भी नहीं पता है, चौड़ाई भी नहीं पता है, लेकिन ये पता है कि लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे मान लिया हम लोग चौड़ाई को x मान लेंगे। मान लिया चौड़ाई बराबर x हो गया, तो चौड़ाई x हो गया, तो लंबाई क्या था, चौड़ाई का दुगना से एक अधिक। तो लिखेंगे लंबाई बराबर चौड़ाई x है, चौड़ाई का दुगना मतलब क्या, दो गुना, यानी 2 से गुना करेंगे तो 2x हो गया, 2 गुना x 2x, दुगना से एक अधिक है तो +1। ये आपको चौड़ाई निकल गया, ये लंबाई निकल गया। आप यहाँ पे से लिख सकते हैं, ये मेरा लंबाई कितना है 2x + 1 है, और ये चौड़ाई जो है ये x है। हमको निकालना क्या है, हमको इसको द्विघात समीकरण के रूप में लिखना था, और हमें निकालना था भूखंड की लंबाई और चौड़ाई। तो ये लंबाई चौड़ाई निकालने के लिए हमको x निकालना पड़ेगा। अगर x निकल गया तो लंबाई चौड़ाई निकल जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, देखिए आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है लंबाई गुना चौड़ाई। हम लिख सकते हैं लंबाई गुना चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल, ये तो एक आयत था, आयताकार भूखंड था, तो इसका क्या होता है, क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है 528 मीटर स्क्वायर, बराबर लंबाई क्या है x है, गुना चौड़ाई, चौड़ाई कितना हो गया 2x + 1। देखिए अगर आप इस टाइप से लिखते हैं तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये x जो था लंबाई चौड़ाई दोनों गुना था। तो इस टाइप से लिखेंगे ना, इसका मतलब ये x और यही गुना है, 1 से गुना नहीं है। इसलिए कभी आपको गुना करना है और 1 से ज़्यादा नंबर रहेगा तो हमको ब्रैकेट लिखना पड़ता है। ब्रैकेट लिख दिए, अब कितना हो गया 528 बराबर x से इसको गुना करेंगे तो इसको गुना करेंगे तो 2x गुना x हो जाएगा 2x स्क्वायर, फिर x को 1 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा x। ये 528 को इधर ले जाएंगे तो यहाँ पे बचेगा 0 बराबर 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 528 इधर आके हो जाएगा -528। आप इसको सीधा इस टाइप से लिख सकते हैं, इसको हम लिख देंगे कि 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 बराबर 0। देखिए ये आपको द्विघात समीकरण हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें से हमको x निकालना है, जिससे गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने के लिए क्या करते हैं, पहला और आखिरी को हम गुना करते हैं। तो देखिए एक्स स्क्वायर का बगल में क्या है 2, मतलब एक्स स्क्वायर का जो आपका गुणांक होता है उसको हम लास्ट से गुना करते हैं। गुना करके देखते हैं कितना आएगा, 5 2 8, इसको हम 2 से गुना करेंगे, 8 दूनी 16 का 6, हाथ में 1, 2 2 4 और 1 5 और 5 दूनी 10। देखिए इतना आ गया। अब इसको हमको 2 ठो ऐसा गुना करके लिखना है कि गुना करके ये आ जाए और जोड़ के या फिर घटा के ये बीच वाला है। तो इसको कैसे लिखेंगे, इसके लिए इसको हम लोग क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड, इसको हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, पहले आप 2 से भागा होगा, सबसे छोटा नंबर 2 से 3 से 5 से 7 से, उस सबसे हम इसको भागा करके देखेंगे कहाँ तक हम पहुँचते हैं। तो पहले 2 से भागा कीजिए 10 को, कितना हो जाएगा 5, और फिर यहाँ पे क्या है 5 है तो 2 का पहाड़ा 2 बार में आपको 4 होता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2, और यहाँ पे क्या आ गया 1, तो 16 हो गया 8 बार में। फिर 2 से भागा करेंगे, जब तक 2 से भागा होगा तब तक हम इसको करते जाएंगे। 2 से भागा करते हैं तो 5 है तो 2 बार में 4 हुआ, इधर आ गया 1, 12, 6 बार में 12, यहाँ पे क्या हो गया 4 बार में ये आपको 8 आता है। फिर 2 से भागा करेंगे तो 1 3 2, फिर भागा होगा, 2 से भागा करेंगे तो 6 बार में 12, 1 बच गया यहाँ पे, फिर 6 बार में 12, फिर 2 से भागा होगा तो ये हो गया 3 और 3। देखिए अब ये 2 से भागा नहीं होगा, 2 से नहीं होगा तो हम 3 से देखेंगे, 3 से भागा हो रहा है, 3 से भागा करेंगे तो 11, अब वो ये किसी से नहीं होगा, 11 से ही भागा होगा, ये आ गया 1। अब इसको ऐसा 2 ग्रुप में लिखना है, मतलब ऐसा 2 ठो लिखना है कि ये x आ जाए, मतलब 1 आ जाए। देखिए हम कैसे लिखेंगे, तो हम क्या करेंगे, ये वाला जो सब है इसको हम एक साथ लिख लेते हैं। जैसे कि 2 गुना 2 4, 4 गुना 2 8, 8 गुना 2 16, 16 गुना 2 32, यहाँ 32 लिखें, गुना यहाँ पे क्या बच गया 11 गुना 3, 11 गुना 3 कितना हो गया 33। अब एक चीज़ देखिए,
कि ये दोनों को अगर हम गुना करते हैं तो ये आ जाएगा आपको जो इतना निकला था, और अब हमको क्या लाना था, x लाना था। तो इसमें से अगर हम 33 में से 32 को घटा देते हैं तो x आ जाता है। यही नियम है हमको गुणनखंड करने का। तो यहाँ पे आपको प्लस x चाहिए, तो बड़ा वाला में प्लस लिखिए, छोटा वाला माइनस, तभी हम 33 में से 32 घटाएंगे तो 1 बचेगा। x भी चाहिए तो इसलिए यहाँ पे x लिखेंगे, यहाँ पे x लिखेंगे। अब क्या होगा, 2x², हम बीच वाला को चेंज करते हैं, बीच में लिखेंगे -32x प्लस 33x माइनस 528 बराबर 0। देखिए अब हम क्या करेंगे, इसमें कॉमन निकालेंगे। फर्स्ट दोनों में से कॉमन निकलता है, सेकेंड दोनों में से कॉमन निकलता है। कॉमन मतलब जो दोनों में होता है, जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं x² है और x है, तो मतलब कि यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 1x है, तो 1x तो कॉमन निकलेगा। और क्या कॉमन है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 32। कॉमन लेने का मतलब एक तरीका से ये भी समझ सकते हैं कि दोनों को भागा किए, 2 भी 2 से भागा होता है, 32 भी 2 से भागा होता है, तो हम 2 कॉमन निकल गया। देखिए यहाँ से 2 कॉमन निकल गया, एक x कॉमन निकल गया, तो यहाँ पे 2 भी नहीं बचा, 2x में से 1x निकल गया तो 1x बच गया। माइनस था, माइनस लिखे, यहाँ से 1x निकल गया था। 32 में से 2 कॉमन लिए, 2 कॉमन लिए मतलब 2 से भागा किए 32 को, मतलब कितना बचा यहाँ पे 16 बचेगा। 32 को 2 से भाग करेंगे 16 बचेगा। अब दूसरा ब्रैकेट में हम क्या कॉमन लेंगे, दूसरा ब्रैकेट में हम ऐसा चीज कॉमन लेते हैं कि ये फर्स्ट ब्रैकेट का इक्वल आ जाए। तो यहाँ पे लिखेंगे पहले प्लस, यहाँ पे हमको क्या चाहिए था, x चाहिए था, लेकिन यहाँ x के साथ कितना है 33, तो अगर हम 33 कॉमन निकाल लें तो यहाँ पे क्या बच जाएगा x, ये फर्स्ट हो गया। माइनस का माइनस लिखें, 528 में से 33 कॉमन ले लीजिए। 33 कॉमन लिए मतलब हम 33 से भागा देंगे किसको, 528 को, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 16 ही बचेगा, इक्वल टू 0। अब देखिए हम दिखाते हैं, एक बार में गया 33, 12 में से 3 गया तो यहाँ पे 9 बचा, यहाँ पे 1 बचा, यहाँ उतारे 8, या आप 6 बार में 6 तिया 18, 6 तिया 18 और 1 19 कट गया, कितना बचा 16। अब दोनों ब्रैकेट इक्वल आ गया, दोनों ब्रैकेट सेम आ गया, तो इसको हम एक साथ लिख सकते हैं, x माइनस 16। अब हम क्या किए, ये दोनों ब्रैकेट हम कॉमन ले लिए, तो यहाँ दूसरा ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ जब x माइनस 16 निकल गया तो यहाँ पे बचा 2x प्लस, यहाँ में से अगर x माइनस 16 निकल गया, यहाँ कितना बचा 33 बराबर 0। देखिए ये गुणनखंड हो गया। अब इससे हम x का मान निकाल सकते हैं, लिखेंगे जब x माइनस 16 बराबर 0, इतना बराबर 0 है तो x बराबर कितना निकला, -16 उधर ले जाएंगे तो +16। फिर लिखेंगे जब 2x प्लस 33 बराबर 0। देखिए 2x प्लस 33 बराबर 0 लिए। देखिए अब हम क्या करेंगे, 33 को उधर ले जाएंगे तो यहाँ लिखेंगे 2x बराबर प्लस 33, उधर जाके हो जाएगा -33, तो x बराबर क्या हो गया, -33/2। x जो था उसको हम लोग जब शुरू में स्टार्ट किए थे तो क्या लिखे थे, चौड़ाई और लंबाई, उसमें x था। तो किसी भी चीज का लंबाई या चौड़ाई जो है वो माइनस नहीं हो सकता, इसीलिए यहाँ पे लिख देंगे असंभव, असंभव। तो हम लोग देखिए शुरू में याद कीजिए कि हम लोग क्या लेट किए थे, मतलब क्या माने थे, चौड़ाई को हम लोग x माने थे, तो x मेरा कितना निकल गया 16, मतलब इसका चौड़ाई आपका 16 है। और लंबाई को हम लोग क्या माने थे, लंबाई को माने थे 2x प्लस 1, तो 2 गुना x के जगह पे कितना निकला 16, 16 प्लस 1, तो 16 को 2 से गुना करेंगे 32 प्लस 1, 32 प्लस 1 कितना निकला 33, इसका चौड़ाई 16 निकला, लंबाई 33 निकला, आंसर।